Namaskar. Myself, Dr. Ajay Kalotra, as an endoscopic and laparoscopic surgeon at Leva Patel Hospital, भुज। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसिल यानी वज्रावल। हाइड्रोसिल्स में जो हम बताए तो सिंपल भाषा में जो पुरुष के स्क्रोटम रहता है, भूषण कोतरी रहती है, उसमें पानी का इकट्ठा होने जाने का जो डिजीज बनता है उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो उसमें दो तरीके से प्रेजेंटेशन रहता है, एक जन्म से ही बच्चे में रहता है और दूसरा जो एडल्ट लाइफ में होता है। एडल्ट लाइफ में जो होता है उसमें रीजन से रहता है कि जो ट्यूनिका वजानालिस जिसको बोलते हैं उसमें पानी का सिक्रीशन जो होता है वो बनता है, उसके सामने उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की जो कंडीशंस है उसमें इम्बैलेंस की वजह से पानी जगह इकट्ठा होने की वजह से जो राइट साइड या लेफ्ट साइड स्क्रोटम पार्ट रहता है उसमें स्वेलिंग बनता है, जिसको हाइड्रोसिल यानी कि एक्वायर्ड हाइड्रोसिल बोला जाता है। दूसरे कारण की हम बात करें तो कभी कभार ट्रॉमा की वजह से होता है, कभी कभार कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस फाइलेरिया जैसे कंडीशंस में बनता है, या तो फिर ट्यूमर की वजह से भी पानी का इकट्ठा होता है, उसको हाइड्रोसिल बोला जाता है। इसमें कंप्लेन की हम बात करें तो दर्द को दो तरीके के कंप्लेन रहते हैं, एक तो स्वेलिंग रहता है या फिर उसमें कभी कभार पेन भी होता है, या फिर अगर सेकेंडरी कोई सिम्टम्स रहता है इन्फेक्शन वगैरह तो बुखार आना और उस पार्ट का रेडनेस होना भी रहता है। इस प्रकार के जो केसेस रहते हैं उसमें जो अगर कंजेनिटल यानी कि बच्चों के होते हैं तो उनको पेशेंट के जो पेरेंट्स रहते हैं वो उनको दिखाने के लिए आते हैं, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो स्वेलिंग की या फिर पेन की कंप्लेंट की वजह से सर्जन डॉक्टर को दिखाते हैं। तो फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशंस और जो रिपोर्ट्स में हम अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट करवाते हैं उससे पता चलता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशंस की बात करें तो एज अ सर्जन कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे कि ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, फ्लक्चुएशन टेस्ट और गेटिंग अबाउट द स्वेलिंग जो टेस्ट पर्टिकुलर हाइड्रोसिल को निदान करने के लिए हम यूज करते हैं। जो हाइड्रोसिल्स जो वज्रावल बोलते हैं उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है इसका ऑपरेशन कब करते हैं और उसकी जरूरत किस हिसाब से होती है जो कि सामान्य लोगों को पता चले। तो उसमें हमारा आंसर रहेगा कि अप टू 2 इयर्स के बच्चे को हम ऑपरेशन की राय नहीं देते। अगर 2 इयर्स के बाद भी हाइड्रोसिल है बच्चे को या फिर उसको कोई पेन की कंप्लेंट रहती है तब जाके ऑपरेशन की राय रहेगी। और जो एडल्ट पेशेंट्स में ऑपरेशन की माइल्ड या मॉडरेट केसेस में हम वेट कर सकते हैं। मॉडरेट केसेस में अगर पेशेंट्स को पेन की या सोशल एम्बेरसमेंट की कंप्लेंट रहती है या फिर ग्रोस हाइड्रोसिल रहता है या फिर कोई एडल्ट पर्सन्स को आर्म सर्विस या पुलिस में जब भर्ती होना है तब जाके हाइड्रोसिल के ऑपरेशन की हमारी राय रहती है। ऑपरेशंस में भी अलग अलग तरीके के रीजंस के हिसाब से जो प्रोसीजर रहते हैं, सबसे जो ज्यादा प्रचलित बच्चों में जो प्रोसीजर करते हैं उसको हर्नियोटोमी बोलते हैं, और एडल्ट में जो करते हैं उसमें इवर्जन एंड एक्सिजन ऑफ द सैक जिसको जेबोलिस प्रोसीजर बोलते हैं। कभी कभार उसको ज्यादा सैक बड़ा हो तो उसको एक्सिजन भी करते हैं। और अगर प्रोसीजर्स में जो हम बात करें तो लॉर्ड प्रोसीजर्स होती है जिसमें जो एक्स्ट्रा सैक है उसको प्लाकेट करते हैं। और कभी कभार ऐसी कंडीशंस होती है कि जब ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है, उसकी कंडीशंस जनरल कंडीशंस ऑपरेशंस के लिए फिट नहीं है, तो फिर उनको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करते हैं। इस बारे में और आपको जानकारी चाहिए या फिर आपको ऐसी कोई भी शिकायत हो तो हम को आप संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।